तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज जो है ABC बटा DBC बराबर AO बटा DO है। ये प्रूफ करके दिखाना है इस फिगर की सहायता से। तो चलिए, ये भी कोई काम बहुत भारी नहीं है, आसानी से जो है हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर लें। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें दो त्रिभुज का चर्चा किया गया है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हैं, जो BC के विपरीत दिशा में स्थित है। चलिए अब इसमें समझिए कि हमने क्या लिखा है। कह रहा है दो त्रिभुज ABC और DBC, ABC यानी कि ये त्रिभुज और त्रिभुज DBC ये त्रिभुज है ना। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है BC, इसी का आधार लेकर के यह त्रिभुज बना है। और यह BC के विपरीत दिशा में, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, स्थित है। ये चीज़ें को जो इसमें दिख रहा है वही चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। अब इसकी जो रचना है वो लिख देंगे। लिख दीजिएगा रचना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में आएगा। AE जो है लंब है, AE पर लंब है BC और D चलिए अब इसके रचना में जो है हमने लिखा और DOF में जो है AE पर लंब खींचना है BC और DF गलती लिखा गया यहाँ पे, DF पर लंब खींचिए BC खींचिए। ठीक है, अब देखिए AE पर लंब होगा BC है ना, BC AE पर एक लंब होगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है DF पर एक लंब होगा BC, DBA है, इस पर एक लंब हो जाएगा BC, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर सबका नाम रख सकते हैं आप, AE हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा। चलिए अब इससे जो उत्पत्ति होगा उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF में AEO इक्वल टू DFO है ना, DFO। यहाँ से ये एंगल जो बनेगा और यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, इसको हम लिखेंगे F इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज AOE इक्वल टू त्रिभुज DOF। अब लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOE सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOF। ठीक है, अब AE बटा DF इक्वल टू AO बटा OD। अब इसी के आधार पे जो है हम आगे का सवाल बनाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DBC इक्वल टू 1/2 गुने BC गुने AE
फॉर्मूला से, फिर 1/2 गुने BC गुने DF इसकल टू हो जाएगा AE/DF इसकल टू AO/OD। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं ये समीकरण 1 है और इसी का प्रयोग करके जो है ये हमारा मान निकल गया है। अब इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DBC इसकल टू AO/OD प्रूव्ड आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।